नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कलबुर्गी शहर में मुनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से आत्मरक्षा और स्वास्थ्य शिविर किया गया आयोजित। आंध्र प्रदेश में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया गया। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया निर्णय। चुनाव नतीजे घोषित होने के अगले दिन गुजरात दौरे पर होंगे पीएम, रैली को भी करेंगे संबोधित। यूपी में ईवीएम पर मचे घमासान के बीच दूरबीन से स्ट्रांग रूम की निगरानी करते दिखे सपा के नेता। सीएम भूपेश बघेल ने पेश किया छत्तीसगढ़ का बजट, पुरानी पेंशन योजना की बहाली सहित कई ऐलान। रशिया को आतंकवादी देश घोषित करे, यूक्रेन की ब्रिटिश संसद से अपील। अब समाचार विस्तार से। कलबुर्गी शहर में मुनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम में उचित आत्मरक्षा और स्वास्थ्य शिविर केवल महिलाओं के लिए रखा गया। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए मुनूर हॉस्पिटल के डॉक्टर फारूक मुन्नूर ने कहा कि यह शिविर केवल महिलाओं के लिए रखा गया था। इसमें भाग लेने वाले सभी महिलाओं का उन्होंने अभिनंदन किया। केपी न्यूज के लिए मसूद आलम की रिपोर्ट। तमाम गुलबर्गा के लोगों को हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे। आज चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम में वीमेंस डे के मौके पर हम एक सेल्फ डिफेंस कैंप अरेंज किए थे एंड काफ़ी फीमेल्स यहाँ पे आके एक सेल्फ डिफेंस कैसे करना चाहिए 2 सेशंस के ज़रिए सीखे गए हैं। एंड मोटिव यही है कि लड़की कलबुर्गी में कहीं भी दिन हो या रात फ्रीली अपने आप को फिरना महसूस करे एंड एक मोरल उनका बूस्ट हो कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। ये जो नारी शक्ति है, ये नारी शक्ति किसी से कम नहीं है, ये हमको उनके दिमाग में डालना है। एंड जो पहले का ज़माना था कि सिर्फ लड़के ही हर कुछ कर सकते हैं, लड़के ही बाहर का काम करें, लड़कियां घर का काम करें, नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं भी ये बताया गया नहीं है कि लड़कियों को अंदर का घर का काम करना है, लड़कों को बाहर का करना है। एक हर काम को डिवाइड करके आदमी और औरत साथ में मिलके करना है। चाहे घर का काम हो तो आदमी को भी हाथ बटाना चाहिए, तो बाहर का काम हो तो भी औरत कर सकती है। जिस शोबे में जाना चाहती है औरत को जाना चाहिए, चाहे वो आईएएस हो या आईपीएस हो या मेडिकल फील्ड हो या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो या व्हाटएवर इट इज़, हर एक फील्ड में जो है लड़कियों को अपना भाग देना चाहिए। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर रेलवे डिपार्टमेंट हो, कोई भी फील्ड में लड़कियां अपने आप को जाने के लिए सुरक्षित महसूस करें। एंड बेसिक मोटिव यही है कि जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन एजुकेशन, इसको हम बढ़ावा दें। मुन्नूर हॉस्पिटल मार्च 8, 2022 को ये जो स्लोगन जारी किए हैं, स्ट्रॉन्ग वुमेन स्ट्रॉन्ग कलबुर्गी, आज थोड़े लोग दिख रहे हैं, लेकिन ये स्लोगन से एक कलबुर्गी में एक औरतों में विमेंस का एक एजुकेशन एम्पावरमेंट में एक आग लगा देगी। ये जो स्ट्रॉन्ग वुमेन स्ट्रॉन्ग कलबुर्गी का नारा है, ये नारा इतना स्ट्रॉन्ग होगा आने वाले दिनों में कि कलबुर्गी एक नारी सुशिक्षित एंड एक विमेन एम्पावर्ड सिटी कहलाएगा। तो तमाम कलबुर्गी के विमेंस को मैं हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे कहूँगा। एंड आने वाले दिनों में आप विमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा तवज्जो दें, विमेन एजुकेशन को ज़्यादा। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल पर सुरक्षा की निगरानी सीआईएसएफ की 34 वर्षीय अफसर रश्मि बेदवाल के कंधे पर है। एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालना एक ऐसा काम है जिसे अभी तक बहुत कम ही महिला सीआईएसएफ अफसर संभाल रही हैं। इस भारी जोखिम और जिम्मेदारी से भरे काम को रश्मि बहुत सफलता से अंजाम देती नजर आ रही हैं। वह देश की कुछ ऐसी गिनी चुनी महिलाओं में शामिल हैं जिनके जिम्मे सुरक्षा की ऐसी बड़ी जिम्मेदारी का पद है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल पर सुरक्षा की प्रभारी रश्मि बेदवाल की केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में डिप्टी कमांडेंट होने के साथ ही एक छोटी बच्ची की मां भी हैं। किसी एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली वे कर्नाटक में अकेली महिला हैं और देश की कुछ महिला अफसरों में से एक है जो इस बड़े पद पर हैं।
मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली बदवाल मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक हैं। बहरहाल रश्मि का सफर इतना आसान भी नहीं रहा। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने उर्दू को राज्य में दूसरी भाषा बनाने के लिए आंध्र प्रदेश अधिनियम 1966 में संशोधन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। इस बीच राज्य मंत्रिमंडल ने बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट ने कानून में एक संशोधन को मंजूरी दी, जिसके तहत राज्य में निर्वाचित उम्मीदवारों को तेलुगु के अलावा दूसरी भाषा के रूप में उर्दू का अध्ययन करना होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एपी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी। इसी सिलसिले में कैबिनेट ने राज्य में उर्दू को दूसरी भाषा के तौर पर मान्यता देने का अहम फैसला किया। इस उद्देश्य के लिए आंध्र प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1966 पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश समेत कुल 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों का इंतजार बड़ी बेसब्री से हो रहा है। कल ही यानी 10 मार्च को 5 विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों में चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद ही 11 मार्च से अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। इसी दिन पीएम एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान पूरे हो चुके हैं और कल यानी 10 मार्च को चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। हालांकि इसी बीच सपा पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ईवीएम मशीनों को अवैध रूप से ले जाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के लोगों को ईवीएम मशीनों पर नजर रखने को भी कहा है। सपा प्रत्याशी योगेश वर्मा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी छाई हुई है, जिसमें ये अनोखे अंदाज में ईवीएम मशीनों पर नजर रख रहे हैं। ऊपर पोस्ट की गई वीडियो में सपा प्रत्याशी योगेश वर्मा गाड़ी के ऊपर हैं और उनके हाथ में एक दूरबीन है, जिसकी मदद से वो ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम पर नजर रखते हुए दिख रहे हैं। नेता योगेश वर्मा की तरह ही सपा से जुड़े अन्य लोग भी ईवीएम मशीनों पर निगरानी रख रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नतीजों से पहले किसी भी तरह की हेराफेरी ईवीएम मशीनों के साथ नहीं की जा सके। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। सीएम बघेल के पास राज्य के वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है। बजट पेश करने के लिए जाते समय बघेल एक खास ब्रीफकेस को लेकर पहुंचे। दरअसल वे जिस ब्रीफकेस को लेकर पहुंचे वह गोबर से बना था। बजट पेश करते हुए सीएम ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली का प्रस्ताव किया। इसके साथ ही कौशल विकास कार्यक्रमों के समन्वय से रोजगार सृजन की संभावनाओं पर काम करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन में 2 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। सीएम बघेल के पास राज्य के वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है। बजट पेश करने के लिए जाते समय बघेल एक खास ब्रीफकेस को लेकर पहुंचे। दरअसल वे जिस ब्रीफकेस को लेकर पहुंचे वह गोबर से बना था। मुख्यमंत्री की ओर से बजट के लिए इस्तेमाल किए गए ब्रीफकेस को गोबर के पाउडर से तैयार किया गया है, जिसे महिला स्व सहायता समूह द्वारा तैयार किया गया था। चारा घोटाले के आरोपी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वह फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से रिम्स के पे वार्ड में हैं। उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। लालू प्रसाद यादव मंगलवार को थोड़े सुस्त दिखे। बता दें कि लालू यादव की किडनी की कार्य क्षमता लगातार गिरती जा रही है। मंगलवार को एक परीक्षण में लालू यादव का क्रिएटिनिन स्तर 4.1 पाया गया।
जो पहले 3.5 से अधिक था। डॉक्टर का कहना है कि अगर उनकी किडनी की कार्यक्षमता लगातार कम होती रही तो उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे कच्चा बादाम गाने पर डांस करते हुए अपना वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। कच्चा बादाम गीत पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। पीवी सिंधु का यह वीडियो वायरल हो गया है, जिसे अब तक करीब 16 लाख लोग देख चुके हैं। इस पर कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें सिंधु के डांस को काफी पसंद किया जा रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में बैडमिंटन स्टार पीले रंग का सलवार सूट पहनकर डांस कर रही हैं। वह एक पेशेवर डांसर की तरह दिख रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स को सीधे संबोधित किया। उन्होंने ब्रिटिश सांसदों से रूस को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने का अनुरोध किया और मॉस्को पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूक्रेन सुरक्षित रहे। यह पहली बार है जब किसी विदेशी नेता ने ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों को संबोधित किया है। उन्होंने यह अनुरोध ऐसे वक्त किया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनके देश के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान छेड़ रखा है। मंगलवार को वीडियो लिंक के जरिए हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक भाषण देने वाले 44 वर्षीय जेलेंस्की को संसद के सदस्यों ने खड़े होकर सम्मान दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कलबुर्गी शहर में मुनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से आत्मरक्षा और स्वास्थ्य शिविर किया गया आयोजित। आंध्र प्रदेश में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया गया। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया निर्णय। चुनाव नतीजे घोषित होने के अगले दिन गुजरात दौरे पर होंगे पीएम, रैली को भी करेंगे संबोधित। यूपी में ईवीएम पर मचे घमासान के बीच दूरबीन से स्ट्रांग रूम की निगरानी करते दिखे सपा के नेता। सीएम भूपेश बघेल ने पेश किया छत्तीसगढ़ का बजट, पुरानी पेंशन योजना की बहाली सहित कई ऐलान। रशिया को आतंकवादी देश घोषित करे, यूक्रेन की ब्रिटिश संसद से अपील। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।